नमस्कार। हमारी औषधियाँ सभी गुणों से संपन्न हो और जो हमारी दवाइयाँ हैं, जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, वो सही कार्य करें। जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं, वो है वासा। एडाटोडा वासाका इसका बोटेनिकल नाम है और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। इसकी खासियत क्या है कि ये जहाँ पर हमारी बॉडी में ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को रोकने में इसका बहुत अच्छा रोल है। इसी के साथ साथ जहाँ पर पित्तजकास है, जहाँ पर खांसी है, लेकिन खांसी के साथ साथ गर्मी भी है, खांसी के साथ साथ आपको ब्लीडिंग भी हो रही है नाक से या मुंह से, वहाँ पर भी इस जड़ी बूटी का बहुत अच्छा रोल है। तो इसका जो इस्तेमाल होता है वो इसके फूल भी इस्तेमाल होते हैं, इसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं और इसकी जड़ें भी इस्तेमाल होते हैं। इसके पत्तों का सीधा रस निकाल करके भी उसका भी सेवन किया जा सकता है। तो जैसे हम डेंगू में देखते हैं कि कई बार हमारी बॉडी में अंदर जो हमारे आरबीसीज हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो रक्तपित्त, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त, अधोगत रक्तपित्त और तीरक रक्तपित्त, चाहे आपके नाक से नक्सीर फूट रही है, चाहे आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है मेंसेस में, चाहे आपको बवासीर है उसमें ब्लीडिंग हो रही है, चाहे आपको टीबी है उसके कारण कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग में उसको रोकने में इसका बहुत अच्छा रोल है। इसी के साथ साथ जो आयुर्वेद में जो दवाइयाँ आती हैं, जैसे वासा अरिष्ट, वासा बले, हम भी अपनी श्वास का एक सिरप बनाते हैं, उसमें वासा का इस्तेमाल करते हैं, या हम ओजवर्धक अबले बनाते हैं, उसमें वासा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम बार बार सभी अपने वैद्य बंधुओं को भी कहते हैं कि आप आयुर्वेद में कोई दिक्कत नहीं है, आयुर्वेद आज भी उतना ही कार्य कर रहा है। दिक्कत है कि जो एक तो हमें जड़ी बूटियों की पहचान नहीं है, दूसरा जब हमें जड़ी बूटियों की पहचान है, हम बाजार में लेने जाते हैं तो हमें जड़ी बूटियाँ अच्छी नहीं मिलती। तो अगर आपके पास जड़ी बूटियाँ अगर अच्छी हैं तो किसी भी बीमारी को आप 100% ठीक कर सकते हैं। तो वासा है, जैसे मैंने कहा कि इसके पत्तों का इस्तेमाल होता है और ये वासा पहाड़ों में प्राकृतिक तरीके से, जिसमें कोई पानी नहीं दिया गया, प्राकृतिक इसने पानी लिया, और तो जब ऐसी प्राकृतिक जड़ी बूटी हम देखते हैं तो हमें पाते हैं कि उन जड़ी बूटियों के जो अल्कलाइड हैं, जो उनमें एक्टिव प्रिंसिपल हैं, वो 100% काम करते हैं। अब यही जड़ी बूटी अगर प्रदूषण वाले किसी एरिया में हो, सड़क के किनारे हो और जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो, जहाँ पर गंदगी हो, अगर ये जड़ी बूटी वहाँ भी पैदा हो सकती है, लेकिन इस जड़ी बूटी का इफ़ेक्ट वैसा नहीं होगा। इसलिए आयुर्वेद में जब जो चतुष्पाद, चिकित्सा के चतुष्पाद कहे गए हैं, उसमें औषधि के भी 4 गुणों का वर्णन है। तो वो औषधियाँ सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए, जिसमें कहा कि सभी गुण उसमें विद्यमान हो। तो पहाड़ों पर जो पैदा हुई, प्रकृति की गोद में जो प्राकृतिक तरीके से जो जड़ी बूटी पैदा हुई है, मुझे लगता है ऐसी जड़ी बूटी का जब हम किसी भी अपनी औषधि में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे रोगी को 100% जो है उसके रोग का निवारण होता है। धन्यवाद।